सर्वगत समस्त व्यापार वेदी विव्रत संगः प्रवृद्ध कालोप्यजरो वरेण्यः पायादपायात् पुरुषः पुराणः मार्गस्त्वएको ददृशे विमुक्ते चतुर्गतीनां गहनं परेण सर्वं मया द्रष्टुमिति स्मयेन त्वं मा कदाचित् भुजमालुलोकः सर्वानुरर्कस्य हविर्भुजोऽम्भ कल्पान्तवातो पुनिधिर्विघातः संसार भोगस्य वियोग भावो विपक्ष पूर्वाभ्युदयास्त्वदन्ये। कल 25वें काम में निंदा स्तुति अलंकार के माध्यम से कि भगवान आपने केवल एक मुक्ति का मार्ग देखा है और अन्य देवताओं ने चारों गतियों के गहन वनों को देखा है, इसलिए मैंने सब देखा है ऐसे मत से कभी भी आपने अपनी बाहुओं को देखा नहीं, अपनी भुजाओं को देखा नहीं, गर्व नहीं किया। तो यहाँ ये निंदा स्तुति अलंकार में निंदा जैसी लगती है, लेकिन वास्तव में जिसने मुक्ति के मार्ग को देख लिया वो ही सार्थक है। संसार के चारों गतियों के 84 लाख योनियों के मार्ग तो सभी जीव जानते हैं, उसमें कोई विशेषता नहीं। पंचम गति का मार्ग जो देख लेते हैं वो ही विशिष्ट होते हैं। फिर 26वें काम में कि संसार में सारे जो जीव हैं वो सब, सारी चीजें हैं वो सब विपक्ष के साथ में हैं। उसमें उदाहरण देते हुए कहा कि जैसे सूर्य के लिए राहु से भय लगता है और अग्नि के लिए जल से भय लगता है और समुद्र के लिए प्रलय काल के अंत में जो वायु चलती है वो उसमें विघात उत्पन्न करती है। संसार के भोगों का वियोग भाव जो है विघात करता है। भगवान आपके अलावा जितनी भी चीजें हैं सब विपक्ष के साथ में यानी शत्रु के साथ में उत्पन्न होती हैं। आपका ही यानी सारे संसार में नश्वर जैसी स्थिति है, क्षणिक स्थिति है, लेकिन आपका जो है वहां पर शाश्वत स्थान है। अब 27वें काव्य को हम प्रारंभ करते हैं। अजान तस्त्वान नमतः फलन्यत तज्जान तोन्यं न तु देवतेति तज्जान तोन्यं न तु देवतेति हरिन्मणिं कांच धिया दधानस तन्तस्य बुद्ध्या वहतो न रिक्तः अजानतस्त्वां नमतः फलन्यत तज्जानतोऽन्यं न तु देवतेति हरिन्मणिं कांच धिया दधानस तन्तस्य बुद्ध्या वहतो न रिक्तः अजानतस्त्वां नमतः फलन्यत तज्जानतोऽन्यं न तु देवतेति हरिन्मणिं कांच
धिया दधानस् तन्तस्य बुद्ध्या वहतो न रिक्तः अजानतस्त्वन्नतफलन्यत् तज्जानतोऽन्यन्न तु देवतेति हरिन्मणिं कांस्धिया दधानस् तन्तस्य बुद्ध्या वहतो न रिक्तः। पढ़िए। हाँ, इस काव्य में कवि धनंजय भगवान की स्तुति करते हुए कह रहे हैं, तुम अजानता नमता यत् फलम। भगवान जो आपको नहीं जानते हैं उसके बाद में भी आपको नमन करते हैं और जो फल को प्राप्त करते हैं, तत् अन्य देवता इति जानता नातु। और जो अन्य देवता कहे जाते हैं उनको जान करके भी उनको नमन करने से रागी द्वेषी देवताओं से वैसे फल की प्राप्ति नहीं होती। भगवान के स्वरूप को नहीं भी जानते हुए जो भगवान को नमन करता है उसको जो फल की प्राप्ति होती है, वैसी अन्य रागी द्वेषी देवताओं को उनको जानते हुए भी उनको नमन करने से वैसे फल की प्राप्ति नहीं होती। यहाँ पर कवि धनंजय उदाहरण के माध्यम से कह रहे हैं, हरित मणि जो बरकत मणि होती है हरी हरी, कांच धिया दधाना, कांच की बुद्धि से, ये कांच की मणि है ऐसी कोई धारण करता है, तस्य बुद्धिया बहता न रिक्ता। वहां पर कह रहे हैं कि जैसे जो कांच को हरी मणि मान करके पहन रहा है उसकी तुलना में वो रिक्त नहीं है। जो मरकत मणि को भी कांच मान करके पहन रहा है और एक जो कांच को मरकत मणि मान करके पहन रहा है उसकी तुलना में वो रिक्त नहीं है, वो वहां पर खाली नहीं है। भले ही वो नहीं जानता उसको, मरकत मणि को कोई कांच की बुद्धि से अपने गले में धारण किया हुआ, सोचता मैं तो कांच का कुछ पहना हुआ हूं, लेकिन वो उसकी तुलना में जो कि कांच को ही मरकत मणि मान करके पहने हुए है, तो उसकी तुलना में वो रिक्त नहीं है, यानी उसकी तुलना में वो वहां पर खाली नहीं है, उसके पास में वो मरकत मणि है, भले ही उसको नहीं जानता है। तो ऐसे ही भगवान के स्वरूप को नहीं भी जानते हैं और जो भगवान को नमन करते हैं उनको जो फल की प्राप्ति होती है वैसी संसार में और कहीं नहीं हो सकती। जैसे जब पूर्व भाव में सुदर्शन सेठ एक ग्वाले के रूप में थे और पशु चराने का कार्य करते थे, संध्या के समय पशुओं को लेकर के घर की ओर जा रहे थे और एक मुनिराज रास्ते में एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ दिखे। सोचने लगा कि ऐसी ठंड पड़ रही है और इनके पास में तो कुछ भी साधन नहीं है, कैसे ये रात को व्यतीत करेंगे। कोई उनके स्वरूप से परिचित नहीं, लेकिन वो देख करके कि ये साधु हैं और इनके पास में कोई भी ठंड को प्रतिकार करने का साधन नहीं है, तो वो अभी मैं पशुओं को छोड़ करके वापस आता हूं। और वो वहां पर घर जाने के बाद में कुछ जलाने आदि की सामग्री लेकर के और लौट करके आता है और महाराज के पास में ही अग्नि आदि जला करके और उनके शरीर को वहां पर देख करके कि यहाँ पैर ठंडे हो रहे हैं, तो हाथ वहां पर अग्नि में ताप करके और वहां उनके पैरों के पास में जहां जहां कभी पीठ ठंडी लग रही है, कभी जो है आगे के हाथ ठंडे हो रहे हैं, कभी पीछे के हाथ ठंडे हो रहे हैं, ऐसे करते करते पूरी रात उनकी सेवा में लगा रहा। और महाराज तो ध्यानस्थ थे, लेकिन फिर भी जब कभी भी अपने उपयोग उनका बाहर आता था तो देखते थे कि देखो ये प्राणी, और दिव्य ज्ञानी थे, जानते थे कि निकट भव्य है, भगवान के स्वरूप को, गुरु के स्वरूप को नहीं जानता, लेकिन फिर भी उनकी सेवा में
तत्पर है। और जब प्रातः काल में वो अपने ध्यान से उठते हैं और उस समय में वो कि मैंने रात भर महाराज की सेवा की है, अब महाराज जी स्वस्थ हैं, नहीं तो ऐसी ठंड में तो बीमार पड़ जाते, स्वस्थ हैं। और वो जब महाराज जाने लगते हैं तो वो नमन करता है उनको, महाराज बस नमो अरिहंताणम, एक वाक्य उसके लिए बोल देते हैं सामने, कुछ चर्चा नहीं होती, केवल इतना वाक्य बोल देते हैं और वो चले जाते हैं। चांद्रधारी मुनिराज थे तो वो आकाश गमन कर जाते, सोचता अरे इनके पास में तो कितनी वो है और इनके पास में कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी इनके पास में ऐसी शक्तियां हैं और इन्होंने जो शब्द बोला है बस रणमो अरिहंताणम, बार बार हर कार्य में वो प्रारंभ कर दिया। भगवान के स्वरूप को क्या अरिहंताणम क्या शब्द हैं, जैसे वो आड़म ताड़म वाली बात थी, ऐसे ही इसके लिए कोई शब्दों का कुछ अर्थ नहीं मालूम है, लेकिन हर कार्य में वो नमो अरिहंताणम नमो अरिहंताणम ऐसे जो है उसका। एक बार बीच में कुछ गायें नदी के उसमें बहाव में बह गई, उनको बचाने के लिए वो प्रयास करता है और उसी समय में एक जो लकड़ी का तना रहता है जिसमें टूटने के कारण में बिल्कुल पैना बन चुका था और वो उस पर ही गिरता है, उसका पेट वहां पर फट जाता है, उसी में वो मरण को प्राप्त हो जाता है। लेकिन उस समय में भी नमो अरिहंताणम बोलते बोलते उसने प्राण का त्याग कर दी और फिर अगले भव में वो सुदर्शन सेठ यानी सेठ के घर में जन्म लेता है और उसी भव से मुक्ति को प्राप्त कर ले। तो भगवान के स्वरूप को या गुरु के स्वरूप को नहीं जानते हुए भी जो फल की प्राप्ति होती है, वैसी रागी द्वेषियों के माध्यम से जानते हुए भी उनसे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे यहाँ पर जो उदाहरण में दिया गया है कि कांच की मणि को जो मरकत मणि मान करके पहन रहा है उसके लिए कभी भी कुछ फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, लेकिन जो मरकत मणि को भी भले ही कांच मान करके पहन रहा है तो उसके लिए जब कभी भी ज्ञान होगा तो उसको समझ में आएगा कि मेरे पास में तो अनमोल चीज है। ऐसे ही भगवान के स्वरूप के लिए एक उदाहरण आपने सुना होगा कि एक व्यक्ति को लिए कोई रत्न मिल गया, मणि मिल गई और उसने सोचा कि चमकीला पत्थर हमारे गधे के लिए बहुत अच्छा रहेगा, उसने उसको रस्सी में बांध करके गधे के गले में लटका दिया। जब वो निकला तो एक सेठ जी ने देख लिया, उसको कहा इसके पास में तो ये हीरा है। उससे कहा ये हीरा, उससे हीरा नहीं बोला क्योंकि हीरा बोलेंगे तो उसके भाव बढ़ जाएंगे, इसलिए से कहा भैया ये पत्थर जो है हमें दे दो। तो उसने सोचा कि जब सेठ जी मांग रहे हैं तो जरूर इसकी कुछ ना कुछ तो कीमत होना चाहिए। तो बेचारा गरीब था, कभी ज्यादा धन देखा नहीं था, तो उसने सोचा कि कुछ कीमत तो कहने लगी 5 रुपए में देंगे तुम्हारे लिए। तो सेठ जी ने कहा कि नहीं 5 रुपए में नहीं, 2 रुपए में दे रहे हो तो दे दो। तो उसने कहा कि नहीं 2 रुपए में तो नहीं देते। वो आगे चला गया, आगे कोई दूसरा सेठ मिला, उसने कहा कि भैया ये पत्थर हमको दे दो, 25 रुपए ले लो। तो उसने 25 रुपए उसको दिए और उसने सोचा कि हम तो वहां पे 5 रुपए में बेचने को तैयार हो गए थे, यहाँ तो 25 मिल गए तो हमें तो बहुत फायदा हो गया। और वो जब लौट करके आता है वो सेठ पूछता है कि कहाँ गया इसका ये पत्थर जो गले में था, कहले हमें तो 25 रुपए में बेच दिया। तो कहता तुम मूर्ख हो, तुमने वो हीरे को 25 रुपए में बेच दिया। तो वहां पर वो कहता है कि मूर्ख मैं हूं कि तुम हो, हमें तो मालूम नहीं था, इसलिए हमारे लिए तो 25 ही मिल गए तो हमारे लिए बहुत है, लेकिन तुम तो जानते थे कि ये हीरा है तो भी तुमने जो है 5 रुपए में नहीं खरीदा, तो तुम हमसे ज्यादा मूर्ख हो। तो ऐसे ही भगवान के स्वरूप को नहीं जान करके भी जो फल की प्राप्ति होती है वैसी प्राप्ति अन्य जगह पर नहीं होती। एक सेठ के यहाँ पर ऐसे ही दूसरा कोई सेठ था, उसके यहाँ पर एक ग्वाला था और सेठ के यहाँ पर गृह चैत्यालय में जब भी वो भगवान की आराधना अभिषेक करता था तो वो ग्वाला रोज देखता था और उस अभिषेक को देख करके उसने अपने मन में सोचा कि सेठ जी रोज जो है आराधना करते हैं, इसके बाद में भोजन करते हैं, तो मैं भी जब तक ये अभिषेक नहीं देखूंगा तब तक कुछ नहीं खाऊंगा। ऐसा उसने नियम ले लिया। देख करके संगति का प्रभाव पड़ता है, जहां पर जैन लोग रहते हैं उनको देख करके आस पड़ोस के लोग भी जो है पानी छानना, कई बार वस्त्रों की शुद्धि भी जो है वहां पर पहले जो है जाते थे तो सारे वस्त्रों को जो है परिवर्तित करते थे, तो वो लोग भी आसपास के लोग जो हैं वो भी सीख जाते थे। तो यादव के लोगों में भी वहां पर जो है वस्त्रों को परिवर्तित करते हैं, वो जैन लोगों के बीच में संगति में रह करके सबके यहाँ पर प्रचलन हो गया। तो वहां पर उसने जो देख करके ग्वाले ने मन में ऐसा भाव कर लिया। अब एक बार सेठ जी कहीं बाहर के लिए 8 दिन के लिए चले गए
अब उसका नियम कि अभिषेक जब तक नहीं दिखेगा तब तक वो भोजन नहीं करेगा, तो 8 दिन तक उसने भोजन नहीं किया। जब सेठ जी 8 दिन के बाद में लौट करके आए तो उसकी हालत देख करके कि क्या हो गया, तुम्हारी तो जो है बिल्कुल तबीयत खराब हो गई। तो कह रहे कि आप जो भगवान को सपराते थे, मतलब जैसे बोलते हैं उनके हिसाब से, वो जब तक हम नहीं देखते तब तक हम खाते नहीं है। तो कह रहे इसमें तो तुम्हारा जो है मरण हो जाता है, इतने दिन तक तुमने कुछ नहीं खाया। तो कह रहे हमारे जैसे गरीब लोग तो मरते रहते, क्या फर्क पड़ता है उससे। सेठ जी को लगा कि देखो, नहीं जानते हुए भी इसने ऐसा नियम ले लिया और उसका ऐसे पालन किया, तो वो सेठ जी के यहाँ पर ग्वाला था, लेकिन सेठ जी ने उसको गले से लगा लिया। जब ऐसे भाव दिखते हैं कि वहां पर जो अंदर जो है उसकी अग्नि है, बाहर से भले ही वो राख से लिपटा हो, ऐसे जो है भाव जो चांडाल जैसे भी होते हैं भोरित, उनके अंदर भी जो है देव उनको कहते हैं, तो उस प्रकार से उसको गले लगा लेते हैं और समय के साथ में वो मरण को प्राप्त हो जाता है। फिर बाद में इनकी जो संतान होती है वो बड़ी धार्मिक रहती है, हर कार्य में बहुत जो है तल्लीनता से कार्य करती है। फिर एक बार अवधि ज्ञानी मुनिराज से पूछते हैं कि हमारा जो लड़का है ये बहुत धर्म के उसमें क्षेत्र में आगे है। तब महाराज बताते हैं वही ग्वाला मर करके तुम्हारी संतान के रूप में उत्पन्न हुआ। तो ऐसे नहीं जानने के बाद में भी ऐसे जो है उन्नति को प्राप्त हो जाते हैं और एक एक भव में मुक्ति को भी प्राप्त हो जाते हैं। वैसे तो 4 गतियों से आकर के और मनुष्य बनकर के मुक्ति को प्राप्त होते हैं। कुछ मनुष्य से मनुष्य बनकर के, तो ऐसे ग्वाले का उदाहरण आता है। कुछ पशु से मनुष्य बनकर के मुक्ति को प्राप्त होते हैं, उसमें सियार का उदाहरण आता है। और नरक से आकर के, जैसे अगले ही तीर्थंकर महापद्म जो होंगे राजा श्रेणिका जी, वो नरक से आकर के मनुष्य बनकर के मुक्ति को प्राप्त होंगे। और इस 24 के सारे तीर्थंकर स्वर्ग से आकर के मनुष्य बनकर के मुक्ति को प्राप्त हुए हैं। तो ऐसे जो है भगवान के स्वरूप को भी नहीं जानने के बाद में भी जो फल की प्राप्ति होती है वैसी अन्य जगह नहीं होती। लेकिन भगवान के स्वरूप को जाने बिना, जैसे एक दिन कहा था कि ज्ञान के बिना ध्यान संभव नहीं। ध्यान की भूमिका प्राप्त करने के लिए ज्ञान बहुत आवश्यक है। जैसे आपसे ही कहा जाए कि आप अपने परदादा, जिनको आपने देखा नहीं, जिनका नाम भी नहीं सुना, उनका आप लोग ध्यान करो, क्या ध्यान करेंगे? तो उसके लिए वो गोरे थे कि सांवले थे, वो लंबे थे कि छोटे थे, मोटे थे कि पतले थे, वो टोपी पहनते थे कि पगड़ी लगाते थे, वो दाढ़ी रखते थे कि जो है क्लीन शेव रखते थे, वो धार्मिक थे कि धार्मिक नहीं थे, ऐसे कुछ भी जानकारी नहीं है। तो अपन क्या ध्यान करेंगे उनका? तो ध्यान के लिए ज्ञान की भी आवश्यकता है। तो जो कुछ हमारे ज्ञान में आता है वही हमारे ध्यान का विषय बनता है। लेकिन जो नहीं भी जानते हैं फिर भी एक बाहरी रूप देख करके, बाहरी कुछ देख करके उनके मन में कुछ ऐसा भाव उत्पन्न होता है कि हाँ ये जो है सही है, ऐसा भाव भी यदि इनके मन में प्रकट हो जाता है तो वो लोग भी जो है भगवान के माध्यम से जो अपना कल्याण कर लेते हैं। एक उदाहरण पहले सुनाया था आपको, शत्रुंजय गिरी का, जहां पर अपना एक मंदिर है, बाकी सारे हजारों श्वेतांबर मंदिर है। वहां पर पंडित जगन मोहन लाल जी, बड़े पंडित जी पूजा कर रहे थे और उस समय में एक बंगाली पेयर वहां पर जाता है। उसको देख करके वो कहता है, वहां पर जो महिला रहती है, कि ये तो भगवान जैसे लग रहे हैं। सुनकर के पंडित जी चौंक गए कि ऐसा कोई जैन तो नहीं कह सकता कि ये भगवान जैसे लग रहे हैं। उन्होंने अपनी पूजा को जहां पर विराम दे सकते थे और वहां पर विराम दे करके पूछा उनसे जाकर के, पहले तो वो घोड़ा है कि कोई पंडा पैसा लेने आया है। उन्होंने कहा हमें पैसे से कुछ नहीं चाहिए, हमें तो ये बताओ आपने ऐसा क्यों कहा। तो उसने कहा कि अभी हम बहुत सारे जगह पर होकर के आए, वहां पर हमको सब राजा दिख रहे थे, क्योंकि उनका श्रृंगार है, उनके मुकुट हैं, उनके हार हैं, ऐसा लगता है कि सारे राजमहल हैं। लेकिन मंदिर तो केवल एक अकेला। जिसने कभी भी जैन धर्म के बारे में कुछ जानकारी नहीं की, कोई जानता नहीं है, लेकिन उसको भी वहां पर भगवत्ता नजर आ जाती है। तो ऐसे ही यहाँ पर जो कहा गया है कि भगवान को नहीं जानने पर भी जैसे फल को प्राप्त होते हैं, वैसे अन्य जो रागी देवताओं को जो भगवान भी मान रहे हैं, फिर भी उनसे वैसे फल की प्राप्ति नहीं हो सकती, क्योंकि वहां से
जो कुछ मिलेगा वहां पर देखने पर क्या परिग्रह ही दिखाई दे रहा है, तो परिग्रह से तो वैसे ही सब लोग लदे हुए हैं। उनके यदि अस्त्र शस्त्र देखते हैं तो उनके माध्यम से जो स्वयं भयभीत हैं तो उनके माध्यम से उनको भय ही प्राप्त होने वाला है। तो वीतराग प्रभु के अलावा संसार में और कहीं पर ऐसे सद्गुणों की प्राप्ति होना संभव ही नहीं है। इसीलिए यहाँ पर कवि धनंजय भगवान की स्तुति करते हुए इस प्रकार के भावों से यहाँ पर स्तुति कर रहे हैं कि भगवान आपको नहीं भी जानने पर जो फल की प्राप्ति होती है वैसे फल की प्राप्ति अन्य संसार में अन्य जगह पर नहीं हो सकती। इसलिए हमें जिनको शरण मिली है उनको छोड़ करके कहीं भी दूसरी ओर जाने का कभी भी मन में भाव भी नहीं बनाना चाहिए। अनजान भी न मन जिन करता है फल जो अर्जित, ना देव मान अन्य माने जो कांच मरकत, रहता है खाली परना मणि कांच मान धारा, भव विष का है प्रणाशक, प्रभु गुण की है ये माला, स्तोत्र ये निराला। चलिए अगले काव्य पर। प्रशस्त वाचश चतुराम कसायै, दग्धस्य देवौ व्यवहार माहु, गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वम्, दृष्टं कपालस्य च मंगलत्वम्, प्रशस्त वाचश्चतुराः कसायै, दग्धस्य देवौ व्यवहार माहु, गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वम्, दृष्टं कपालस्य च मंगलत्वम्, प्रशस्त वाचश्चतुराः कसायै, दग्धस्य देव व्यवहार माहु, गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वम्, दृष्टं कपालस्य च मंगलत्वम्, प्रशस्त वाचश्चतुराः कसायै, दग्धस्य देवौ व्यवहार माहु, गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वम्, दृष्टं कपालस्य च मंगलत्वम्। हाँ, इस 28वें काम में कवि धनंजय कह रहे हैं प्रशस्त वाचः, जो सुंदर बोली बोलने वाले लोग रहते हैं, अच्छा बोलने वाले लोग रहते हैं,
वे कसाये दग्धस्य, कसायों से जो जले हुए हैं, कसायों से युक्त हैं, ऐसे लोगों के लिए भी देवम व्यवहारम आहु, उनके लिए भी देव शब्द का व्यवहार करना चाहते हैं, यानी उनको भी देव कह देते हैं। जो अच्छे बोलने वाले लोग रहते हैं उनको भी देव कह देते हैं। इसीलिए संसार में कोई कह रहा है कि भगवान है, ये देव हैं, तो ऐसे कंफ्यूज मत हो जाना कि भैया ये भगवान है तो अपन भी चले चलो। अगर भगवान, अच्छे लोग तो सबको भगवान बोल देते हैं। तो जो कसायों से दग्ध हैं, ऐसे लोगों के लिए भी अच्छे बोलने वाले लोग, उनको भी देव का व्यवहार करना कहते हैं। और उसके उदाहरण भी दे रहे हैं कि आप लोग भी ऐसे बहुत सारे शब्दों को कुछ का कुछ बोलते हैं, उल्टा भी बोलते हैं। तो कह रहे हैं गतस्य दीपस्य नंदितत्वम, जब दीपक बुझने लगता है तो उसको कह देते हैं कि वो दीपक बढ़ रहा है। जैसे आपके यहाँ बुंदेलखंड में बोलते हैं घर में जो चीज खत्म हो जाती है तो बढ़ा गई वो चीज है, दुकान बंद करने को दुकान बढ़ा करके आ गए। तो ये जो है उल्टा बोलने का जो व्यवहार है, तो यह सोच कर दुकान बढ़ा करके आ गए हैं तो मतलब दुकान को और जो पहले खोल करके और आगे फैला लेते थे, मतलब वो नहीं है, उसका है उल्टा। तो ऐसे जो है कह रहे हैं यहाँ पर कवि धनंजय के संसार में भी ऐसा प्रयोग होता है। और कपालस्य मंगलत्वम दृष्टम, घड़ा फूट गया तो कहते कल्याण हो गया, घट का कल्याण हो गया। ये नहीं बोलेंगे घट फूट गया, ये बोलेंगे घट का कल्याण हो गया। कोई खत्म हो गया तो वो भगवान को प्यारे हो गए। तो ऐसे जो है शब्दों का, अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो ऐसा सोच करके जो देव कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं, तो ये मत कंफ्यूज हो जाना है, आपके पीछे मत चले जाना कि भैया ये भी भगवान है, चलो अपन को भी पूछ लो। तो संसार में तो ऐसी उल्टी रीति चलती रहती है। इसलिए भगवान नाम से कभी भ्रमित मत हो जाना, क्योंकि संसार में तो जितने जो है जगह है वहीं पर उतने भगवान मिल जाएंगे। हर जगह पर जो है हमको देवता के रूप में पूजने वाले मिल जाएंगे। तो उस समय में संसार की रीति है, इसलिए अच्छे लोग तो उनको भी भगवान कह देते हैं। वास्तव में उनमें भगवत के जो गुण नहीं है, कषायों से दग्ध हैं, लेकिन फिर भी संसार की परिणति ऐसी है, इसलिए उससे भ्रमित मत हो जाना। ऐसी सीख यहाँ पर कवि धनंजय भगवान की स्तुति करते हुए बाकी सब लोगों के लिए दे रहे हैं। कबीरदास जी का एक दोहा भी है इसी के मामले में कि रंगी को नारंगी कहें। नारंगी में सबसे अच्छा रंग होता है, कितना बाकी जो फलों की तुलना में उसका जो रंग है अलग ही दिखाई देता है। रंगी को नारंगी कहें, असल माल को खोया। जो पानी पानी उड़ गया और जो माल बचा है उसको बोल रहे हैं खोया, यानी जो चला गया ऐसा बोल रहे हैं, उसको बोल रहे हैं असल माल को खोया। और चलती को गाड़ी कहें, जो चलती है उसको गाड़ी बोलते हैं। गाड़ी नाम रहते हैं अपने, गाड़ी जो है मतलब जो चल रही है, जबकि गाड़ी का अर्थ होना चाहिए जो गड़ी हो, जो चले नहीं उसका नाम गाड़ी होना चाहिए, लेकिन फिर भी जो चलती है उसको गाड़ी कहा जाता है। तो चलती को गाड़ी कहें, देख कबीरा रोया। कि ये संसार में उल्टे बोलने वालों की जो है परिपाटी है, यहाँ पर इसी प्रकार से बोलते हैं। तो ऐसी जो है इस दोहे के माध्यम से कि कुछ भी नाम रख देते हैं, नाम का यहाँ पर कोई गुणों से कोई संबंध नहीं है। एक बार एक सूफी संत एक गांव के बाहर बैठे हुए थे और एक व्यक्ति उस गांव में पहली बार आया था और उसने पूछा कि बस्ती का रास्ता कौन सा है। तो उन्होंने जो है ऐसा इशारा कर दिया और वो व्यक्ति चौराहा था तो उस रास्ते पर बढ़ गया। अब उस रास्ते पर पहुंचा तो वहां पर जो है कब्रिस्तान था। तो समझ गया कि ये तो गांव के बाहर की जगह होगी, कब्रिस्तान गांव में तो होते नहीं है। तो उसको बड़ा गुस्सा आया, वो लौट करके वहां से आया तो अपने आक्रोश को दबाते हुए बोला कि हुजूर आपने तो हमें जीते जी मरघट पहुंचा दिया, अभी तो हमारी उम्र भी वहां जाने की नहीं है। तो उस समय में उन्होंने संत ने कहा कि हमारी दृष्टि से तो बस्ती वही है, ये तो रोज उजड़ती है, यहाँ पे कोई ना कोई जाता रहता है। जिसको तुम बस्ती बोलते हो वो तो रोज उजड़ती है, यहाँ पे कोई बसता नहीं। और ये बस्ती है, यहाँ पर आकर के एक बार जो बस जाता है यहाँ से फिर कहीं नहीं जाता। तो हमारी दृष्टि में तो
यही बसती है कि नहीं? शब्दों का प्रयोग जो है बसती है ना, जो बसती रहे। लेकिन यहाँ पे तो रोज कोई ना कोई, अभी कोरोना का समय तो चल रहा है तो उसमें तो कोई ना कोई जाते ही रहते हैं, तो ऐसी स्थिति होती है। तो शब्दों के जो है प्रयोग उल्टे होते हैं, इस बात को यहाँ पर कहा गया है। जैसे एक और शब्द है नगर। गर शब्द जो होता है, गरल, गरल जो शब्द होता है वो विष के लिए होता है। तो नागर इति नगर, जहां पर विष ना हो वो नगर कहलाता है। लेकिन अब नगर को देखो, बड़े बड़े जितने शहर हैं वहां पर तो देखो कितना प्रदूषण, विष ही विष है। भोपाल में जब मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस कांड हुआ था, वहां पर गैस रिसी थी, कितने हजारों लोग मरण को, कितने हजारों जानवर मरण को प्राप्त हो गए थे। तो नाम है नगर, लेकिन विष से भरा हुआ है। तो ऐसे जो है शब्दों के प्रयोग होते हैं। तो यहाँ पर जो कवि महोदय कहना चाहते हैं वो इसी बात के लिए कि भगवान यदि कोई कहे तो उससे भ्रमित ना होकर के उनके चरणों में मत पहुंच जाना। भगवान के गुणों की ओर, भगवान होते कौन हैं इसकी ओर भी दृष्टि रखना। भगवान की परीक्षा के लिए 3 जो गुण बताए गए हैं, जो 3 गुण सब जिसमें भी घटित हो जाएं, उनके चरणों में झुकने से कभी पीछे नहीं हटना। एक उनमें वीतरागता हो, एक उनमें सर्वज्ञता हो और एक हितोपदेशिता हो, वही भगवान की श्रेणी के योग्य है। जैसे आप लोग मेरी भावनाएं बोलते हैं, जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया। तो ऐसे जो भगवान के सुबह क्या बोलते हैं, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रय हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरि हर ब्रह्मा, या उसको स्वाधीन कहो। नाम कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये 3 गुण यदि हैं तो वो जो है भगवत्ता को प्राप्त है। उनके चरणों में मैं नमन करता हूं। तो ऐसे भगवान के स्वरूप को यहाँ पर समझने के लिए कहा गया है। वैसे भगवान के लिए इंग्लिश में गॉड बोला जाता है, GOD, गॉड। तो जी का अर्थ होता है जनरेटर, जो कुछ उत्पन्न करता है। फिर ओ का अर्थ होता है ऑपरेटर, जो चलाता है। और डी का अर्थ होता है डेस्ट्रॉयर, यानी जो नष्ट करता है। क्योंकि ऐसी संसार में गॉड की परिभाषा होती है कि जो संसार का निर्माण करे, फिर संसार को चलाए और संसार को नष्ट करे। तो ऐसी जो है संसार में गॉड की परिभाषा है। वास्तव में जब देखें अपन तो संसार किसने बनाया, तो वहां पर प्रश्न उत्पन्न होता है। कहते हैं भगवान ने बनाया, तो फिर पूछते हैं भगवान को किसने बनाया, तो उत्तर देने में कोई भी समर्थ नहीं हो पाता। और जब अपन विज्ञान की दृष्टि से देखते हैं तो विज्ञान भी इसी बात को कहता है, जिसको कि धर्म भी कहता है कि substance cannot be created nor destroyed, although you can change from one form to another. पदार्थ को आप उत्पन्न नहीं कर सकते। कोई भी चीज को, पदार्थ को उत्पन्न, आप कोई चीज भी बनाना चाहो, आपको कुछ जो रॉ मटेरियल क्या बोलते हैं, जो कच्चा पदार्थ जो रहता है वो आपको लेना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आप वैक्यूम से, निर्वात से कोई चीज को बना सकते। तो वहां पर बस केवल ट्रांसफॉर्म करते हैं। आप कोई भी चीज को बनाते हैं, उसमें कोई चीज रहती है पहले से, उसी को केवल करते हैं। क्योंकि आकाश से, शून्य से किसी चीज की उत्पत्ति कभी नहीं होती। इसीलिए आचार्य समर्थ भद्र स्वामी ने भी नेवा सतो जन्म सतो न नाशो, जो असत है उसका कभी उत्पत्ति नहीं होती, और जो है वो कभी भी नष्ट नहीं होता। आप किसी भी चीज को नष्ट नहीं कर सकते। कहने में जरूर कह देते हैं कि सत्यानाश हो, लेकिन सत्ता का नाश कभी भी नहीं होता। क्योंकि जो पदार्थ है उसका गुणधर्म है, वो केवल परिवर्तित हो सकता है। आप किसी चीज को जलाएंगे तो उस समय में धुआं बनेगा, उसकी राख बनेगी, कुछ ना कुछ तो बचेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुल साफ हो जाए। तो ये जो यहाँ पर कहा गया है कि जो कोई चलाता है, कोई बनाता है, कोई नष्ट करता है, तो ये तो केवल कहने के लिए कह दिया है। वास्तव में जो छड़लाकार ने लिखा है कि न हो न करे न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को,
सो लोक माही बिन संता, दुख सहे जीव नित भ्रमता। ये भगवान का जो स्वरूप है, इसके माध्यम से कि जो कुछ नहीं, केवल भगवान जो होते हैं वो केवल ज्ञाता दृष्टा रहते हैं। ना इस लोक को कोई बनाता है, ना कोई चलाता है, और ना कोई इसको नष्ट कर सकता है। तो अब यहाँ पर कैसे होता है, सब में जो नष्ट भी होते हैं, बनते भी हैं, चलते हैं, तो ये प्रत्येक द्रव्य की अपनी शक्ति है, उसके माध्यम से उसमें नई नई पर्याय अपने आप निकलती है, कोई दूसरा करने वाला नहीं। एक काल, एक निमित्त मात्र रहता है, उस पदार्थ के माध्यम से उसमें नई पर्याय उत्पन्न हो जाती है, पुरानी पर्याय नष्ट हो जाती है, और उद्भवता भी बनी रहती है। तो ऐसा जो है प्रत्येक द्रव्य का स्वभाव है। इसीलिए सहजानंद पंडित जी ने कहा, होता स्वयं जगत परिणाम, मैं जग का करता क्या काम, दूर हटो परकट परिणाम, सहजानंद रहो अभिराम। तो ये तो अन्य जो है मतों में कहा जाता है कि भगवान सब कुछ बनाते हैं, भगवान सब कुछ चलाते हैं, नष्ट करते हैं। जैन दर्शन क्या कहता है? जैन दर्शन कहता है कि जैसे वहां पर उनके यहाँ पर भगवान की ये परिभाषा दी है, भगवान की परिभाषा यहाँ पर ये है कि वहां पर संसार को बनाया, चलाया इस प्रकार से, लेकिन यहाँ पर कह रहे हैं कि जो संसार को नष्ट कर देते हैं वो भगवान बन जाते हैं। वहां पर बनाने वाले भगवान बन जाते हैं, यहाँ पर जो 4 गतियां और 84 लाख योनियों का जो संसार है, उसको जो नष्ट कर देता है वो भगवत पद को प्राप्त कर लेता है। तो ऐसे भगवान के स्वरूप को अपने काव्य के माध्यम से समझ करके, गीता में भी आया है, गीता में भी ना कर्तव्य ना कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु, ना कर्म फल संयोग स्वभावस्तु प्रवर्तते, कि भगवान कुछ नहीं करते, ये सब स्वभाव से परिवर्तन होता है। जितने भी उपनिषद आदि हैं, जहाँ पर अध्यात्म की चर्चा होती है, वहां पर इस बारे में चर्चा आती है कि कौन बनाता है, कौन नष्ट करता है। वास्तव में देखा जाए तो कोई ना बनाता है, ना कोई नष्ट करता है, सब स्वभाव से परिवर्तन होता है। तो ऐसे जो है ईश्वर के स्वरूप को यहाँ पर अपने लिए समझना चाहिए। तो जो कहते हैं कि भाई, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि भाई हम तो फिर जो भगवान को ही नहीं मानते, जब कुछ है ही नहीं तो भगवान को, तो उसमें कह दिया एक व्यक्ति ने, गॉड इज नो वेयर, भगवान कहीं नहीं है। तो किसी व्यक्ति ने उनको समझाने के लिए कि आपने जो लिखा है गॉड इज नो वेयर, इसमें थोड़ा सा अंतर करना है आपको। जो आपने नो और वेयर को थोड़ा दूर दूर लिखा है, उनको पास पास रख दो, तो क्या हो जाएगा, जो वेयर का डब्ल्यू है वो नो के पास चला जाए तो वो नाउ बन जाएगा, और आगे फिर हियर बचेगा, तो फिर आपको जो है परिवर्तन करके केवल गॉड इज नाउ हियर, भगवान यही है। भगवान हर जगह पर है, जैसे कहा जाता है सब जगह है, तो क्योंकि सभी जीवों में भगवत बनने की क्षमता है, सबके अंदर द्रव्य रूप से देखे सभ्य शुद्धा वो शुद्ध नया, ऐसी दृष्टि से सब जगह भगवान है। तो यहाँ पर जो इसके माध्यम से कि सब जगह भगवान है, लेकिन वहां पर शक्ति रूप में भगवान समझना, यहाँ पर व्यक्ति रूप में भगवान है, व्यक्ति रूप में तो भगवान अरहत और सिद्धि होते हैं, उनको ही भगवान मानना, ऐसा इससे भाव लेना। कई कई बार ऐसी स्थितियां बन जाती हैं कि वहां पर चमत्कार को नमस्कार करने वालों की लाइन लग जाती, भीड़ लग जाती। एक बार एक जगह पर एक नारियल का वृक्ष था, और उसमें संध्या के काल में बहुत आवाजें आती थी, तो लोगों ने समझा कि कोई देवता जो है इस पर निवास करने लगा, और बहुत भीड़ जुड़ने लगी। फिर बहुत सारे लोगों से भाई इस पे बहुत तरीके की आवाज आती है, क्या ऐसी क्या बात है। अब उसका रहस्य जब बाद में खुला, तो उस समय में कोई काले जादू के, भाई इस काले जादू के क्या है चल रहा है पता नहीं पड़ रहा है, तो वहां पर एक व्यक्ति उस वृक्ष के ऊपर चढ़ा। तब तक तो वहां पर बहुत सारे लोग उसके दर्शन करने के लिए, वृक्ष के ऊपर कोई देवता निवास करता है, और खूब उनकी वो मतलब लंबी लंबी लाइन लग रही, उसकी व्यवस्था भी सब होने लगी। उस व्यक्ति ने जब ऊपर चढ़ करके देखा तो वहां पर एक मोबाइल रखा हुआ। हुआ क्या था कि कोई व्यक्ति वहां पर नारियल तोड़ने के लिए चढ़ा था, और उस समय में अपना मोबाइल जो है उस पर छोड़ करके, भूल करके उतर गया। होता है कई बार ऐसी चीजें, कहते थे डॉक्टर लोग जो है कपड़ा भी भूल जाते हैं, बाद में पता पड़ता है कि अंदर ही कुछ छूट गया।
कहीं पे क्वार्टर मिलता है, ऐसी भी हो जाती है। तो वो वहाँ पर वो मोबाइल को अपने छोड़ करके चला गया। अब वो उतर करके जब चला गया तो उसके बाद में वो काम करने वाला व्यक्ति था, दिन भर काम करता, अब सोचता कि चलो शाम को अपना मोबाइल के नंबर लगा करके पता करें। अब जैसे ही वो मोबाइल में नंबर लगाता था तो उसकी घंटी बजती थी, तो घंटी बजती थी, अब उसमें जो कुछ डाल रखा होगा वो पेड़ के ऊपर से आवाज आना चालू हो जाती थी। तो लोग समझने लगे कि यहाँ पर कोई देवता निवास करता है। तो ऐसी जो है मान्यताएं, अंधविश्वास पूरे दुनिया में चलता रहता है, और उसके कारण में बहुत सारे देवता, सो कॉल्ड देवता बन जाते हैं, और उनकी जो है लोग आराधना करने लगते हैं। उसी में कुछ लेकिन हमारा काम भी हो गया। तो ऐसी इन चक्रों से दूर रहने के लिए यहाँ पर कवि धनंजय की ये जो कृति है, इसमें बहुत बार इस प्रकार के भाव आए हैं कि भगवान के स्वरूप को समझें और उसके माध्यम से अपनी आराधना उसी प्रकार से हो जैसा संसार में चलता है, वैसा जो है अपना जो है भावना बनाएं। इसीलिए इस काव्य के अर्थ को फिर से देखें। प्रशस्त वाचः चतुरः कषाय दग्धस्य, जो अच्छी बोली बोलने वाले लोग, चतुर लोग होते हैं, वो कषायों से दग्ध भी हैं, उनके लिए भी देव का व्यवहार करते हैं। कहते हैं कि इनको देव कहो, कहते हैं उनके लिए, भले ही वो कषायों से दग्ध हैं। फिर जैसे कहते संसार में भी ऐसा होता है कि जब दीपक बुझ जाता है तो उसको भी बढ़ना कहते हैं, और जब कपाल यानी जो घट फूट जाता है, कपाल बन जाता है, तो उसके लिए भी वहां पर मंगलपना कहा जाता है, उसका भी कल्याण होगा, ऐसा कहा जाता है। कुछ ऐसे भी प्रयोग होते हैं जो जनपद सत्य के रूप में चलते हैं, कह देते हैं कि भैया आटा पिसा लाओ। जनपद सत्य है वैसे, वास्तव में तो हमेशा गेहूं पिसता, लेकिन फिर भी चलता है। कोई कहते हैं भाई दही जमा दो, दूध को जमा करके दही बनता है, लेकिन फिर भी वो चलता है। ऐसे ही जब उन्होंने कहा कि कोई मार्केट में गया और वहां से सब्जी खरीद के लाया, तो बहुत सारी सब्जी लिया, तो पूरा ही बाजार उठा लाए, ऐसा कहने में आ जाता, अतिशयोक्ति के रूप में ऐसा वर्णन हो जाता है। इसी प्रकार से हनुमान जी के लिए कि हनुमान जी वहां से बहुत सारे जो है चीजों को उठा लाए, तो पूरा पहाड़ ही उठा लाए। तो ऐसा जो है अतिशयोक्ति के जो है रूप में प्रयोग होता है, फिर उसी को जो है लोग सच मानने लगते हैं और उसी का जो है वर्णन करने लगते हैं। तो ऐसी जो है संसार में कुछ का कुछ कहते हैं, उनको जो है उनके स्वरूप को समझ करके ही वहां पर भगवान कौन है उसका निर्णय अपन लोगों के लिए करना चाहिए। और जिनमें सर्वज्ञता, जिनमें वीतरागता और जिनमें हितोपदेशिता दिखती है, उन्हीं के चरणों में। यदि अपन केवल सोचें वीतरागता, तो वीतरागता तो शुद्ध द्रव्य जितने भी हैं, धर्म द्रव्य भी बिल्कुल वीतराग, उसमें कोई राग द्वेष नहीं, सबके लिए समान वीतराग, धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, काल द्रव्य, आकाश द्रव्य। तो वीतराग तो वो भी है, लेकिन नहीं, फिर वीतराग और सर्वज्ञ, तो सिद्ध प्रभु जो है वीतराग भी है, सर्वज्ञ भी है, लेकिन उनमें हितोपदेशिता नहीं। तो आपकी बात यहाँ पर जो रहती है वो उनमें तीन लक्षण आवश्यक है, वीतराग भी हो, सर्वज्ञ भी हो और हित का उपदेश करने वाले भी हो, वही आप हो सकते हैं। सिद्ध आपकी श्रेणी में नहीं आते हैं, वो सिद्ध भगवान है, भगवान भी सिद्ध बन जाते हैं, आप भी बाद में सिद्ध बन जाते हैं, लेकिन जो देखने में आते हैं, जिनका की स्थापना आदि के माध्यम से होती है, वैसे तो सिद्धों की भी स्थापना करते हैं, लेकिन मुख्यतः से यहाँ पर अरहंत परमेष्टि के लिए कहा है। मृदु भाषी जन जगत में कह देव करते क्रोधादि से जो कलुषित उद्धार फूटे घट पर बढ़ना कहे ये दीपक खोता है जब उजाला भव विष का है प्रणाशक प्रभु गुण की है ये माला स्तोत्र ये निराला अजानतस्त्वन्नमता फलन्या
अजानतोऽन्यन्न तु देवतेति हरिन्मणिं काञ्चिया दधानस् तन्तस्य बुद्ध्या वहतो न रिक्तः प्रशस्तवाचश्चतुराकसाय दग्धस्य देवो व्यवहारमाहो गतस्य दीपस्य हि नन्दितत्वम् दृष्टं कपालस्य च मङ्गलत्वम् अक्षर पद मात्रा से दूषित वचन अगर हम हीन रहे जिन वाणी माता मेरी उन सब त्रुटियों को क्षमा करें प्राप्त हमें हो बोधि समाधि परिणामों की शुद्धि हो चिंतित वस्तु दात्री माता चिंतामणि उपमा भाती कर जिन वाणी स्तुति तन की ममता